हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप राजांगिड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्राम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग सी के प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर एक आईडी चाहिए होगी, ओके, जिसकी हमने बात करी थी हमारे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास में जो आईडी अवेलेबल है वो कौन कौन सी है। एक तो है विजुअल स्टूडियो, एक है कोड ब्लॉक, एक है इक्लिप्स, एक है टर्बो सी प्लस प्लस। खूब सारी आईडीज अवेलेबल है। तो टर्बो जो सी प्लस प्लस है वो एक्चुअली में इंडस्ट्री काम में नहीं लेता, तो हम भी इसको काम में नहीं लेंगे। सेकंड, उसका रीजन ये भी है दोस्तों कि टर्बो सी प्लस प्लस की जो अपडेशन है उसमें जो रूल्स लगाए गए हैं वो बहुत पुरानी सी है। 1992 के बाद में उसमें अपडेट भी नहीं हुआ है। तो हमें जो सी सीखनी है वो बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल की सीखनी है, अच्छे लेवल की सीखनी है। तो हमें जो लेटेस्ट अपडेट भी है सी के वो भी हमें सीखने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक ऐसी आईडी जो कि लेटेस्ट सी को सपोर्ट करे। ठीक है, और वो आईडी हम लोग चूज कर रहे हैं कोड ब्लॉक। तो अगर आप लोग बिगिनर है तो भी आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप प्रोफेशनल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो भी आप लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कोड ब्लॉक से। तो देखते हैं कि कोड ब्लॉक को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपना ब्राउजर खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, कोड ब्लॉक को हम लोग इंस्टॉल करते हैं नेट से। तो जाहिर सी बात है कि आपके सिस्टम के अंदर एक एक्टिव नेट होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर जाकर सर्च करना पड़ेगा डाउनलोड डाउनलोड। ठीक है, हम लोग लिखेंगे डाउनलोड कोड ब्लॉक। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये लिखेंगे और आप इसको एंटर मारेंगे तो आपको जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप लोग इस पे जा सकते हो। तो ये जो फर्स्ट लिंक है जो कि codeblog.org का लिंक है, ये एकदम जेन्युइन है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसकी रिलीज वगैरह। आपको यहाँ से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब ये जो कोड ब्लॉक है फ्रेंड्स, हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे बाइनरी रिलीज के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब जब बाइनरी रिलीज के हम लोग कोड ब्लॉक को करते हैं तो हमारे पास में खूब सारे आ जाते हैं ऑप्शन। तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा सिस्टम विंडोज का है, लाइनक्स का है, या फिर मैकिन्टॉश है। तो अगर आप लोग यूज कर रहे हैं विंडोज, तो आपके पास में ये सारी जो फाइल्स है, अगर आप देख रहे हैं, है ना, ये जो सारी फाइल्स है, ये सारी फाइल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं ना। तो इसमें से कोई एक हमें चाहिए होगा, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो देखते हैं इसमें से कौन सी जो सबसे अप्रोप्रिएट है जो हमें इंस्टॉल करनी है। उसी तरह से फ्रेंड्स, जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको लाइनक्स 32 और 64 के वर्जन दिखाई देंगे। अगर आपके पास में सिस्टम में लाइनक्स है तो आप इनमें से कोई एक फाइल डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और अगर उसी तरह से आपके पास मैकिन्टॉश है तो मैकिन्टॉश के लिए अलग से एक लिंक दे रखा है डाउनलोड का। ठीक है, तो अभी मेरे पास में जो सिस्टम है वो विंडो सिस्टम है, और इसमें जो बिट्स हैं वो 64 बिट वर्ड लेंथ है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट को, वही कहते हैं कि सर यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स दे रखी है तो हमें कौन सी फाइल को इंस्टॉल करना है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में इतनी सारी फाइल में से कौन सी फाइल जो हमें चाहिए, और इतनी फाइल आखिर है क्यों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ फाइलें ऐसी भी है इसमें जिसमें आपको एडिटर भी मिलेगा, डिबगर भी मिलेगा, कंपाइलर भी मिलेगा, और अदर ऑप्शन भी मिलेंगे। और कुछ फाइल्स ऐसी है जिसमें सब कुछ मिल रहा है, एडिटर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसमें कंपाइलर नहीं मिल रहा। तो वो फाइल हम लोग तभी करते हैं जब हमें एक्सटर्नली कोई कंपाइलर डालना हो। बट हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसी फाइल इंस्टॉल करें जिसमें सब कुछ ऑलरेडी गिवन हो, हमें कुछ एडिशनल और इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो हमारे पास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिस्टम कौन सा है, 32 बिट और 64 बिट। तो आप अगर 32 बिट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये वाली फाइल है ना, आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में 64 बिट है या फिर अच्छा सिस्टम है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कोड ब्लॉक 20.03 मिनको। तो हम लोग मिनको वाली कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छी है, इसमें हमारे पास कंपाइलर भी मिल जाएगा फ्रेंड। तो जाते हैं उस फाइल को हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो इसके आगे दो लिंक दे रखे हैं, फोर्स HUB और सोर्स फोर्स। तो आप कोई भी लिंक ओपन कीजिएगा जो आपको सही लग रहा हो। तो मैं इसका फर्स्ट लिंक ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी लिंक दिखाई दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे लिंक है। ये भी, तो हमें अब इंस्टॉल करना है कितने बिट का सिस्टम हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग। तो मैं कोड ब्लॉक यूज़ करूंगा, मेरे सिस्टम है, मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट है। ठीक है, तो 64 बिट के लिए ये फाइल दे रखी है यहाँ पर, हम लोग इसको करेंगे डाउनलोड। ठीक है, और ऊपर ले रखा है इंक्लूडिंग कंपाइलर। तो अगर आपको कंपाइलर अलग से नहीं डालना है तो आप ऊपर वाला यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मैनुअली कंपाइलर डालना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी फाइल यहाँ पर डाउनलोड देखें आप, तो यहाँ पर वो फाइल इंस्टॉल हो रही है। तो जैसा आपकी नेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका कितना वो टाइम ले रहा है। हार्डली ये जो अच्छी स्पीड आ रही होगी तो हार्डली ये 1 मिनट का टाइम लेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 145 MB का है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जैसे ही ये सेटअप फाइल हमारे पास आ गई, जैसे कि मेरे पास इंस्टॉल हो गया है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो आपको बस इसको ओपन करना है, उसको रन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं, और आप चाहें तो उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में वो इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में, तो हमारा वो जो सेटअप फाइल है जो हमें मिल जाएगी। तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें कह रहा है कि आपने जो इंस्टॉल किया है नेट से, आप उसको सेटअप कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं सेटअप। अब हम लोग उसको सेटअप में डाल रहे हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेटअप विजार्ड कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन कोड ब्लॉक के बारे में, और फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ये इसका एक एग्रीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ULA, EULA, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, ये लाइसेंस एग्रीमेंट आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कैसे यूज करना है, क्या टर्म्स ऑफ यूज होगी इसमें करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपके पास यहाँ पर सभी पर आप लोग टिक रखेंगे। ओके, कंपाइलर सूट पर भी आप लोग टिक करेंगे, स्पेशली इस पर तो टिक होना ही चाहिए। ठीक है, आपका CB लॉन्चर है, ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग है, तो आप इनको सबको क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं सेटिंग के साथ में। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो इसकी लोकेशन है, ये सेटअप होने के बाद में कहाँ जाएगा ये हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसकी आई है। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, चाहे तो उसको रहने दे सकते हैं। मैं इसको एज इट इज इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर सेटअप प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, तो सेटअप जो प्रोसेस है वो हमारे विंडोज के साथ में मिलकर कुछ फाइल बनाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग जब सी के अंदर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें भी कुछ सेटअप फाइल बनानी पड़ेगी। जब कभी भी ये जो सेटअप फाइल होती है, जब ये इंस्टॉल होती है, तो इंस्टॉल का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं मीनवाइल जब तक ये हो रहा है। तो फ्रेंड, हमारे जो भी हम लोग सोर्स कोड लिखेंगे सी में या किसी भी लैंग्वेज में, सोर्स कोड हम लोग लिखते हैं, इसमें केवल सोर्स कोड होता है। ओके, अब उसका हम लोग एक सेटअप फाइल बनाते हैं, फिर उस फाइल को हम लोग किसी भी सिस्टम पर डालते हैं। तो डालने पर होता क्या है, जैसे अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें ये हो रहा है कि उस सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स थी और आपको जो विंडोज की फाइल्स है, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटेबल होगी। क्योंकि अगर ये फाइल आप चाहते हो कि ये जो एक्सटर्नल फाइल्स है ये आपका विंडोज रन कर सके प्रॉपरली, तो जरूरी है कि इसमें मशीन कोड या मशीन की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो होता क्या है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उस सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स है और मशीन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में मिलती है और एक ऐसी फाइल को जनरेट करती है जिसको हमारा मशीन रन कर सकता है। वापस देखिएगा, इंस्टॉलेशन में जो सेटअप फाइल्स है और हमारे जो विंडोज की जो फाइल्स होती है, ये आपस में एक दूसरे से मिलकर एक थर्ड फाइल बनाती है जो कि हमारे उस लोकेशन में जाएगी जो कि हमने चूज किया हुआ है। जनरली ये जो लोकेशन होती है वो होती है प्रोग्राम फाइल या प्रोग्राम फाइल 86। तो यहाँ पे दोनों कंबाइंड होकर दोनों की फाइल्स बन जाएगी, थर्ड थर्ड फाइल बन जाएगी, और ये फाइलें सारी की सारी सी ड्राइव में हमारे पास में चली जाती है। और उसी समय एक फाइल बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर हमें दिखाई देता है। तो उसके थ्रू हम लोग इजीली कर लेते हैं। तो जब कभी भी हम लोग सी में भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो अगर उस सॉफ्टवेयर को हम लोग किसी मशीन पर चलाना चाहते हैं तो मशीन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टॉलेशन। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जनरली हम लोग इसको देखते रहते हैं रात दिन। बहुत से सॉफ्टवेयर में आपने भी देखा होगा, सेटअप फाइल में सिर्फ कोड होता है और बाकी जो फाइल होगी जिस चलने वाली होगी तो इसमें मशीन की जानकारी जरूरी है, तो बस वही काम हमारा इंस्टॉलेशन वाला करता है। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट के साथ में हमारा ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस सारी सेटिंग को ऑन रखना होता है और आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, मीनवाइल अपना प्रोसेस करता रहेगा। ठीक है, और इसमें आप अगर इसको इंस्टॉल कर लें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार दोबारा अपडेट भी कर लें। इट मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ अपडेट छूट गया है, आपने कोई दूसरी फाइल डाउनलोड कर ली है जो लेटेस्ट अपडेट नहीं है कोड ब्लॉक का, तो भी अपन अपडेट कर वो लेटेस्ट वाला फीचर्स अवेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ गया है कि डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक नाउ। यस, हम इसको रन कर देते हैं, हम इसको रन कर देते हैं कोड ब्लॉक को, क्योंकि हमें कोड ब्लॉक को रन कर देखना है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने छोटा सा स्प्लैश स्क्रीन आया। स्प्लैश स्क्रीन कुछ टाइम के लिए आता है जिसमें हमारे पास में बेसिक सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। तो ये स्प्लैश स्क्रीन होती है। ठीक है, जैसे स्प्लैश अपना काम कर जाएगा तो हमारे पास में पूरा का पूरा एक कोड ब्लॉक का इंटरफेस सामने आ गया है। यस नो फ्रेंड, तो हमारे पास में ये एक सिंपल सा इंटरफेस है। अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं, इजीली हम लोग प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, ओके, और हम लोग बना के देख लेते हैं और एक बार इस वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कि कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई हमारे सिस्टम में, या जो हमने फाइल इंस्टॉल की वो रन हो रही कि नहीं हो रही। उसके लिए भी आप एक छोटा सा डेमो प्रोग्राम बना के उसको चेक कर लीजिएगा। तो किस तरह से इसमें काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको फाइल में जाना है फ्रेंड्स। फाइल में जाकर हम लोग न्यू में जाएंगे और न्यू में जाकर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पर खूब सारे प्रोजेक्ट के टाइप दे रखे हैं। ठीक है, जैसे AVR प्रोजेक्ट हो गया, आर्डिनो प्रोजेक्ट हो गया, कंसोल प्रोजेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के स्टाइल देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं।
हम किस तरह के प्रोजेक्ट की जनरली बात करेंगे अपने वीडियो ट्यूटोरियल में, हम लोग बात करेंगे कंसोल एप्लीकेशन की। आप चाहे तो ग्राफिक्स बना सकते हो, आप चाहे तो आर्डिनो के प्रोजेक्ट भी बना सकते हो ना, बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग कंसोल एप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे। सीखने के लिए सबसे बेस्ट यही होती है, हमें इसको सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग गो पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोड ब्लॉक आईडी है, ये 2 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, सी को और सी प्लस प्लस को। तो ये हमसे जानना चाहता है कि आप जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप चाहे तो सी भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो सी भी यूज कर सकते हैं। तो हमने सी पर टिक किया। अब ये हमसे पूछेगा, सबसे पहले यहाँ एंट्री पूछी जाती है प्रोजेक्ट के टाइटल की, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। ये जो नाम होगा आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी नाम रखेंगे, जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ, सपोज कीजिए टेस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। आप कोई भी दे दीजिए नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1 2 3 4 5 दे दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग नाम ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमें पास में ये है प्रोजेक्ट की कि कौन से फोल्डर में जाकर या कहाँ जाकर हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो इसकी लोकेशन है, आप चाहे तो उस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपने यही प्रोजेक्ट इसी लोकेशन पर डालना चाहूँगा, ठीक है। और ये हमारे पास में, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब ऑटो एंट्री है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या इंटरफेस आता है। तो इसने कहा कि प्रोजेक्ट विद सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ, इसका मतलब मैंने जो प्रोजेक्ट नाम चूज किया वो ऑलरेडी यहाँ पर था। हम लोग कुछ नया नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने नाम लिया WS क्यूब, ठीक है, टैग 1। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नाम कुछ भी ले लीजिएगा आप। नाउ अब ये कह रहा है कि यहाँ पर GCC कंपाइलर को ये यूज करने वाला है। तो यहाँ पर खूब सारे कंपाइलर के ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको, जब तक आपको आइडिया ना मिले, जब तक आप थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं वर्क करना लग जाते, तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको डिफॉल्ट रहने दें, ठीक है। फिर हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि हमें कौन सा, किस तरह का कंपाइलर कब चाहिए होता है, किस प्रोजेक्ट के लिए कैसा चाहिए होता है ना, हम लोग इस तरह का देखेंगे। तो सॉरी, मैंने गलती से बंद कर दिया, वापस शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वापस प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बनाएंगे कंसोल से। ओके, और सी हम लोग चूज करेंगे इसके लिए। हमने सी को चूज किया तो इसको नाम वापस दे देते हैं हम लोग, WS क्यूब टैग 1। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको डिफॉल्ट रखा हमने, बाकी कोई भी सेटिंग आपको चेंजेस नहीं करनी है। आपको डीबग मोड पे भी रखना है और रिलीज मोड पे भी रखना है। अब ये दोनों मोड क्या होते हैं, रिलीज मोड क्या होता है, डीबग मोड क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। बाकी हम लोग जब इसका सी के प्रोग्राम अच्छे सीख जाएंगे और हम जब एक अच्छे से प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जब अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो फिर हमारे पास में ये दोनों ऑप्शन बहुत ही काम के होते हैं। डीबग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम को यहीं चलाकर देखना चाहते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है ना। आप मतलब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हो, आप बस ये देखना चाहते हो कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो करेक्ट बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप डीबगिंग करते हो। ओके, तो डीबगिंग वाला ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, ये हमारे पास में ऑप्शन अच्छा है, तो ये हमेशा हमें ऑन रखना होता है। अब रही बात रिलीज की, तो ये ऑप्शन हमें तब चूज करना होता है जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बनने के बाद में ऐसी फाइल बन जाए जो मैं यहाँ से किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ और कोई और बंदा उसको यूज करेगा और उसको इंस्टॉल करेगा। ओके, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी के लिए हम उस दोनों को ऑन रख देते हैं, बाद में देखते हैं कि किसको ऑन रखना चाहिए, किसको ऑन नहीं रखना चाहिए। आपको आइडिया तो मिल गया होगा ना। डिबग मतलब अपने प्रोग्राम को चेक करना चाहते हैं, या कि हाँ, हाथों के हाथ ना, कि भाई देख लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। और रिलीज मोड तभी यूज करना है जब हमें सॉफ्टवेयर को बनाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं। तो अभी दोनों मोड रहने देते हैं, बाद में और इसको हम लोग चर्चा में बात करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास में एक छोटा सा एक कंसोल आ गया और नीचे कुछ वार्निंग और एरर भी आ रही है फ्रेंड्स। ओके, जल्दी इन एरर को हम लोग फटाक से दूर भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन विंडो विद द सेम मैसेज हैज बीन सप्रेस्ड, मैसेज चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जो आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कलर कर देता हूँ ना, मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे। तो फ्रेंड ये जो हमारे पास में आप देख रहे हैं स्पेस ना, ये जो हमारे पास स्पेस है फ्रेंड, ये जो स्पेस है इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास में प्रोजेक्ट स्पेस है। क्या ये प्रोजेक्ट स्पेस है? अब प्रोजेक्ट स्पेस क्या होती है? प्रोजेक्ट स्पेस वो होती है जहां आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किस प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल और कौन सी फाइल कहाँ पर है। ओके, हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड ये किसी वजह से हमसे डिलीट हो जाती है या फिर यहाँ से ये क्लोज हो जाती है ना। जैसे मैं मैनुअली इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको मैनुअली क्लोज करने की सोच रहे हैं कि इसको मैनुअली क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ कलर को ना। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए मुझसे वो गलती से हट गया है या फिर आपने जानबूझ के हटाया है, अब वापस कैसे देखें? तो बहुत आसान है। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे मेन्यू बार, ओके, वहां पे एक मेन्यू आता है व्यू, ठीक है। आप इसको ओपन कर लेंगे व्यू को। व्यू को जब ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास में आएगा टूल बार, ठीक है। तो वहाँ आपके पास में खूब सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं।
फिर आपके पास मैनेजर भी आएगा, ठीक है, आपके पास में बहुत से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि अपना मैनेजर वाला जो ऑप्शन है इसको हमने ऑन करना है, ठीक है। तो ये जो मैनेजर है यही हमारा एक्चुअली में प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको अपने फाइल का पूरा आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है कि हम लोग कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और किस फोल्डर में कर रहे हैं। अगर आपको फाइलें देखनी है तो सारी फाइल आपको यहाँ से भी देख सकते हो, ओके। तो जनरली हम लोग सारा काम इसी में करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग उसको खोल के देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया था WSCubeTech 1, और इसके अंदर एक खुद ब खुद फोल्डर बन गया जिसका नाम था सोर्स फोल्डर, और देन लास्ट में हमारे पास में एक फाइल ऑटो क्रिएटेड होगी फ्रेंड, ठीक है। कंप्यूटर जानता है, करोड़पति लोग जानते हैं कि आपको कुछ काम तो वो भी करके देंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सारा काम हमें से करवाएंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम था, और ये हमारे पास उसका एक फोल्डर, ये ऑटो जनरेटेड है, ये हमने नहीं बनाया फोल्डर। और ये जो फाइल है main.c, ये उन्होंने एक डेमो फाइल बना के हमें दे दी, ठीक है। हम लोग इसमें से कोड देख सकते हैं, या हम लोग चाहें तो इसी कोड को अल्टर कर सकते हैं, या इसी कोड से हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार खोल के देखते हैं कि इस फाइल में क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी क्या है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑलरेडी एक कोड दे रखा है, ओके फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये अच्छे से प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा तो क्यों ना हम उसकी एडिटर की सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो एडिटर की सेटिंग कैसे करें, तो हम लोग जाएंगे सेटिंग में और जाएंगे एडिटर पर। अब एडिटर से कहेंगे भाई एडिटर भाई मेरे लिए थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट बढ़ा दे ताकि हमें दिखने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर है फॉन्ट, फॉन्ट का जो स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टैब साइज है, ओके। तो यहाँ आपको काफी ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं एडिटर में, ठीक है। तो ये CPP का एडिटर है, इनका एडिटर है। तो आपके यहाँ पर हजारों ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट चूज पर क्लिक किया, तो आपको जो फॉन्ट पसंद आया वो लीजिएगा, पर ऐसे फॉन्ट लीजिए जो कि पढ़ने में आसानी हो। और आप चाहें तो उसको बोल्ड भी रख सकते हैं, और थोड़ी सी मैं साइज इसकी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो कोड। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास में फॉन्ट साइज हमने थोड़ी सी बढ़ा लिया ताकि अब आपको शायद आई होप आपको इजीली विजिबल हो, ओके नाउ। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी वही रूल यहाँ पर लागू हो रहे हैं ना, वही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में एक मेन नाम का फंक्शन जरूर होगा, ये सुनो। और ये मेन किस तरह का होगा, इंट। केवल टर्बो ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम लोग वॉइड मेन लिखते हैं, अदरवाइज सारे जो भी लेटेस्ट कंपाइलर है जिसमें लेटेस्ट COCPP को सपोर्ट किया जाता है उसमें सब में इंट मेन लिखा जाता है। अब क्यों लिखा जाता है इसके भी हम लोग एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाला है, क्योंकि ये कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेन है और उसकी स्कोप आ गया, मेन का स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो भी हमें काम करना है वो हम लोग यहाँ करेंगे, ओके नाउ। अब मैं इस प्रोग्राम के अंदर प्रिंटर फंक्शन काम आया, तो प्रिंटर फंक्शन जो है वो आपका stdio.h में लिखा हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक फाइल ऐड कर दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो यहीं से कोड को आप यूज कर सकते हो, चाहे तो आप पूरा कोड मिटाकर अपना कोड भी लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना ये सब कुछ मिटाकर अपना कोड ही लिखूं मैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और इस कोड को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने मार्किंग करी है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम बनाना बहुत आसान होता है दोस्तों, सीखा। तो सबसे पहले हमें लेना है इंट मेन, क्या लेना है, इंट मेन, और ये बन गया हमारा प्रोग्राम, बस खत्म। क्योंकि मेन के आगे इंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन काम करने के बाद में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू दे देंगे, तो कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमने दी 1 या 0, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए 0 देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। इससे मिनिमम टू मिनिमम प्रोग्राम इन सी सपोर्टेबल, ओके। सी में सबसे छोटा प्रोग्राम यही हो सकता है आज की डेट में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि इसमें कुछ कमी है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जाएंगे और उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रहा बिल्ट, ये कुछ एक गियर का सिंबल है जहाँ पर लिखा हुआ बिल्ट, और जस्ट के पास में ग्रीन सिंबल है जो कि प्ले बटन है, ये है रन के लिए, ओके। और ये है दोनों, बिल्ड के लिए और रन के लिए। बिल्ड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरह का कंपाइलेशन प्रोसेस है, ओके। तो मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम मेरा बिल्ड हुआ, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास में एक आउटपुट स्क्रीन आई जिस पर अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ओके। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में कुछ लिखा है। अब हम लोग कुछ लिख के देख लेते हैं, ओके फ्रेंड। तो हमने यहाँ लिखा PRINT प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखा, फिर हमने अंदर लिखा, सपोज कीजिए हेलो लिखा, ओके। नाउ अब मेन किसको कॉल कर रहा है, प्रिंटफ को कॉल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रिंटफ को डिफाइन करना पड़ेगा। आप कहते हो सर प्रिंटफ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर ये प्री डिफाइंड है तो अब ये जिस फाइल में लिखा है उसको तो लाना पड़ेगा ना भाई। तो ये लिखा हुआ है stdio.h में, ठीक है। एक बार फिर हम लोग इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, ओके।
तो देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली बिल्ड हो चुका है, कोई तरह की एरर नहीं है, रन किया और आपने देखा कि हमें अपना आउटपुट भी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको हेलो दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास छोटी सी टेस्टिंग। अब यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, मेन क्या करता है, प्रिंटफ क्या करता है, कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है। आपको बस ये टेस्टिंग पर्पज से मैंने प्रोग्राम छोटा सा पढ़ाया था। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपके प्रोग्राम में कई इशू आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम किसी तरह से रन या कंपाइल नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम ये बच्चों की जो जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं जो ये यूज करते हैं, मैक्सिमम की ये इशू आता है। उसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि आप क्या होगा। तो आपके पास में ये जो बटन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपने ये जो बटन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये दोनों तीनों बटन, तो ये आपके एक्चुअली में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपके प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो आप कहोगे सर ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी दिक्कत आती है इसके साथ में। तो इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ आपको। क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम की सेटिंग में जाना है और कंपाइलर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंपाइलर की बेसिक सेटिंग्स है। यहाँ पर जिस तरह का कंपाइलर हमें चाहिए और जिस स्टैंडर्ड का चाहिए, जिस वर्जन का हमें चाहिए कंपाइलर चाहिए ओसीपीपी का, वो हमें यहाँ अवेलेबल होते हैं। आपको इसको नहीं छेड़ना है। देन हमारे पास में आती है टूल चेन, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके पास में ये वाला एड्रेस होना चाहिए कि आपके पास में जिसको चला रहे हैं वो MinGW नाम का जो कंपाइलर है वो आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप ये लिखेंगे और चलाएंगे तो चल जाएगा। अगर आप मान लीजिए फिर भी प्रोग्राम में इशू आ रहा है तो आप इसमें एक बैक चेक लगाकर बिन लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो मैं भी यहाँ पर बिन लिख के देख लेता हूँ कि कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल और बिल्ड दोनों करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने प्रोग्राम को रन किया, अब मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली एक आउटपुट दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर हम लोग आउटपुट देखें वापस तो ये हमारा आउटपुट आपको मिल रहा है। यहाँ पर हेलो लिखा हुआ दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, ये हमारा हेलो। तो हम लोग चाहें तो इस आउटपुट स्क्रीन को भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन पर्पज था इस वीडियो का वो ये था कि हाउ टू इंस्टॉल कोड ब्लॉक, ठीक है, इन आवर सिस्टम, और इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ सही है या गड़बड़ है। अगर जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है वो होती है टूल चेन की, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको पर्टिकुलर वो लोकेशन डालनी पड़ती है। ओके, अगर वो नहीं चले तो आप उसके आगे बैक स्लैश लगाकर बिल्ड लिख दीजिएगा, तो प्रोग्राम फटक से रन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही फ्रेंड्स। ओके, और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।